वेलकम बैक टू आवेश फैक्ट चैनल। तो हमने कल इतिहास शुरू करा था। आज ये हमारी इतिहास की दूसरी क्लास है। तो कल हमने पढ़ा था कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की परिभाषा और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। और हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आज इतिहास का विभाजन पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, करते हैं शुरू। तो इतिहास का विभाजन का श्रेय जो जाता है भारत के इतिहास का, वो जाता है क्रिस्टोफ सेलियस। क्रिस्टोफ सेलियस, ठीक है। तो हम इसका विभाजन करते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है इतिहास, होता है प्राचीन प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत। दूसरा होता है मध्यकालीन माध्य मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा होता है हमारा आधुनिक आधुनिक यानी कि मॉडर्न, ठीक है, आधुनिक। तो हमने पढ़ा कि हमारा इतिहास हमने तीन भागों में बांटा, यानी कि इतिहासकारों ने पढ़ने के अध्ययन से या अध्ययन करने की आसानी से, दृष्टि से तीन भागों में बांटा। कितने भागों में? तीन भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो अब हम इसकी समय अवधि देखते हैं। समय अवधि क्या है? तो प्राचीन इतिहास की समय अवधि है अनंत से लेकर, यानी कि अज्ञात, इसे लिख सकते हैं अज्ञात। अज्ञात लिख लो और भी बेहतर रहेगा। अज्ञात अज्ञात से लेकर हम कह सकते हैं 711 एडी तक। अभी समझाएंगे कि एडी या बीसी किन्हें कहते हैं, ठीक है, अभी क्लियर करवाते हैं, ठीक है। 700 एडी यानी कि ईस्वी, ठीक है, 700 एडी, ठीक है, 711 एडी। तो अब इसे देखते हैं 700, ठीक है, 712 से लेकर इसे लिखते हैं हम 1707। कहां लिखते हैं? 1707 तक, 1707 एडी तक, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु। और इसे लिखते हैं हम 1707 से लेकर 1707 से लेकर 1947 या फिर इसे लिख लेते हैं हम 1858 से अब तक, है ना, वर्तमान, कहीं कहीं। तो फिर आप कहोगे कि जो ये है 1707 से 1857 का टाइम, तो ये कहां गया? इसे कहते हैं हम उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। आई होप इतना क्लियर होगा। तो उत्तर मध्यकाल किसे कहते हैं? 1707 से 1857 को क्या कहते हैं? उत्तर मध्यकाल। तो अब हम देखते हैं प्राचीन इतिहास को भी हमने तीन भागों में बांट रखा। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा हमने प्राचीन इतिहास को भी। तो सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल। और एक होता है आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल, ठीक है, सिक काल, आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है हमारा, ठीक है, ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इतिहास। अब समझो यहां पे मैंने क्या बताया, प्राचीन इतिहास को हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया, प्राक ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो हमारा प्राक ऐतिहासिक काल है, इसे भी फिर हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड करा। फिर दो पार्ट को भी हम आगे डिवाइड करेंगे। एक तो तक पाषाण काल, यानी कि पत्थर के आधार पर, कहीं के पत्थर के, पाषाण यानी कि पत्थर, क्या? पत्थर। और दूसरा धातु, धातु के आधार पर, धातु युग, है ना। तो हमने पाषाण के आधार पर इसे बंटा तीन भाग में। किसमें? तीन में। नंबर एक
क्या कहेंगे हम, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और नंबर 2 मध्य पाषाण काल, माध्य पाषाण काल, पाषाण काल, माध्य पाषाण काल। तो माध्य पाषाण काल में, और पूरा पाषाण काल, माध्य पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। तो हम देखेंगे इसमें, काल लगा लो इनके सारों के सामने, अच्छा रहेगा और भी, काल। ठीक है, ओ तो मैंने देखा सबसे पहले कि हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, 3 में। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन का समय अवधि याद कर लीजिए, अज्ञात से लेकर या अनंत से लेकर 711 एडी तक, यानी कि ईस्वी। 712 से लेकर 1707 तक। फिर 1707 से हमने 1857 क्या देखा, उत्तर मध्यकाल, या 1707 से 1947 किसी किसी बुक में दिया जाता है, आधुनिक में। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पे हमने प्राचीन इतिहास को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। प्राक ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐसा काल जिसमें ना तो कुछ लिखा हुआ साक्ष्य मिला हो, कुछ भी लिखा हुआ ना मिला हो। जहां कुछ लिखा हुआ ना मिला हो